ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। अनेकों को याद करने से भटकाव होता है, एक को याद करने में ठहराव होता है। तो हमारा एक से प्यार है, क्योंकि उनसे वर्षा मिल रहा है। प्रश्न है, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है, क्यों? देखिए, आज कितने लोगों का प्रवचन सुनने को मिल रहा है ना, बोल रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें ज्ञान की गहराई समझ नहीं है। जो बाबा के ज्ञान में एकदम क्लियर है, वो उनके ज्ञान में नहीं है। कहीं ना कहीं अटक जाते हैं उसमें, कहीं ना कहीं बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो बाबा इसीलिए कहते, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप की एक एक बोल महावाक्य हैं। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अथवा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाप के महावाक्य गुलगुल फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनके क्या बोले जाते हैं? मनुष्य के बोल को प्रवचन बोला जाता है, और परमात्मा के महावाक्य को परमात्मा के बोल को महावाक्य कहा जाता है। तो उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। मनुष्यों के बोल से अगर इतना ही पावर रहता तो आज कलयुग नहीं आता, लेकिन आज हम नीचे गिरते चले आ रहे हैं। इसका मतलब कि उनके बोल में उतना ताकत नहीं है जो परमात्मा के बोल में ताकत है, जो गिरे हुए को महान बना दे रहा है। गीत बजाए, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बदल जाए। इसके बाद का जो लाइन है ना, उसमें फिर दे भाना जाता है। तो बदल जाए दुनिया मतलब कुछ भी हो जाए, दुनिया कितना भी विरोध कर ले, कुछ भी बोल दे, लेकिन नहीं बदलेंगे हम, मतलब बाबा के श्रीमत को नहीं छोड़ेंगे। तो अर्थ पहली लाइन में, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं है। जैसे गीता में भगवानुवाच है, मन मना भव है, मध्या जी भव, यह अच्छा ठीक है। गीता में कुछ कुछ अच्छा ठीक है, तो इसको कहा जाता है आटे में नमक। अब भगवान किसको कहा जाता है, यह तो बच्चे अच्छी रीति जान गए। भगवान किसको कहा जाएगा, भगवान किसको कहा जाएगा, ये तो सब जान रहे हैं, निराकार को। तो भगवान शिव बाबा को कहा जाता। शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं, आते यहाँ हैं वैश्यालय में। आते कहाँ है, एकदम वैश्यालय में, और बना देते हैं शिवालय। खुद आकर कहते हैं, हे मीठे मीठे लाडले सीखी लदे रूहानी बच्चों। क्या क्या नाम दिया बाबा, मीठे मीठे और लाडले सीखी लदे रूहानी बच्चे। कितना प्यार प्यार वाला शब्द यूज करता है बाबा ना। इतना प्यार वाला शब्द हम लोग भी यूज नहीं करते कभी, है ना। तो बच्चों, सुनती हो, आत्मा है ना, जानते हो हम आत्मा विनाशी है, यह देह विनाशी है। हम आत्मा अब अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के ही हैं, जो महान पुरुषोत्तम बना देते हैं। परमात्मा के महावाक्य हम बच्चों को कैसा बना रहा है, महान आत्मा बना दे रहा है। बाकी जो भी महात्माएं हैं, गुरु आदि हैं, उनके कोई महावाक्य नहीं है। शिवोहम जो कहते हैं वह भी सही वाक्य है नहीं। कोई शिवोहम नहीं है आज के डेट में, कोई भी। शिव मतलब जो निराकार हो, कल्याणकारी हो, लेकिन यहाँ पर वो भी अर्थ नहीं बैठता है किसी के ऊपर। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर गुलगुल बनते हो। कांटे और फूल में कितना फर्क होता है ना। कांटा चुभाता है और फूल एकदम सॉफ्ट होता है। तभी तुम बच्चे जानते हो, हमको कोई मनुष्य नहीं सुना रहे हैं, इस पर शिव बाबा विराजमान है। ये ज्ञान किसका है, शिव बाबा का है। तो वह भी आत्मा ही है, परंतु उनको कहा जाता है परमात्मा। अभी पतित आत्माएं कहती हैं, हे परमात्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। वह है ही परम पिता, परम बनाने वाला। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम बनते हो। हम लोग सारे पुरुषों में उत्तम। त्रेता युगी आएंगे, द्वापर आएंगे, कलयुगी आत्माएं आएंगे और सतयुगी आएंगे। सबसे उत्तम है सतयुगी आत्मा। सतयुगी आत्माओं में भी उत्तम है लक्ष्मी नारायण। तो वह देवताएं हैं। परम पिता परमात्मा अक्षर बहुत मीठा लगता है, सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन खराब हो जाता है, मीठापन गायब हो जाता है।
तुम्हारे में भी लेकिन बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते। वह स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल रूप में याद करती हैं। यह आत्माओं को परमात्मा को याद करना, आत्माओं को परमात्मा को याद करना, लेकिन बहुत प्यार से याद करना। याद किए थे आज अमृत वेले? याद हो रहा है सबका? तो भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं करते। वह लब नहीं रहता। भक्ति में एक डर रहता है कि बस करना है, नहीं कुछ गलती ना हो जाए। यहाँ प्यार रहता, अगर गलती हो गया कोई बात नहीं, दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। तो जानती ही नहीं कि प्यार कैसे कहो। अभी तुम बच्चों को बहुत प्यार है। आत्मा कहती मेरा बाबा, आत्माएं भाई भाई हैं, हर एक भाई कहते हैं। बाबा ने हमको अपना परिचय दिया। जिससे भी बात करते हैं ना, बाबा हमसे बहुत प्यार करता है, हर एक यही बोलता है। लेकिन देखिए, अगर देहधारी प्यार करेंगे तो कुछ ना कुछ अंश कमी ही रह जाता है ना। अपने ही बच्चों में देख लीजिए, 2-3 बच्चे हैं, आप छोटों को ज़्यादा प्यार करेंगे, बड़ों को भी प्यार करेंगे, लेकिन छोटा को ज़्यादा प्यार करेंगे। तो परंतु वह लब नहीं कहा जाता, लेकिन वो फिर मोह में बदल जाता है। लब नहीं कहा जाएगा। जिससे कुछ मिलता है उसमें लव रहता है। बाप में बच्चों का लव रहता है, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चे का जास्ती प्यार रहेगा। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है तो दादे के पास है, तो फिर बाप से प्यार इतना नहीं रहेगा। प्रॉपर्टी से यहाँ पर लालच से प्यार रहता है, फिर दादे से लव हो जाएगा, समझेंगे इससे पैसा मिलेगा। अभी तो बेहद का बाप है। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ाते हैं। यह भी बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों को भगवान पढ़ाते हैं। भगवान हमारा बाप है। जिस रचता बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, न जानने के कारण फिर अपने को बाप ही कह देते हैं। है कितना रॉन्ग हो गया ना, कि नहीं जानने के कारण अपने को बाप ही कह देते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन है, तो आखिरी कह देते हम। बच्चा छोटा बच्चा लोग को बोलिए तो हम कह देते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि उन सब बापों का भी बाप है। जरूर हमको जो अभी बेहद का बाप मिला है। हमारा बाप कौन है? बेहद का बाप। तो बाबा कहता है अभी तुम बापों के भी बाप से मिल रहे हो। वो है बापों के भी बाप है, तो हमको तो वो बेहद का बाप मिला है। तो उसका कोई बाप नहीं है। शिव बाबा का कोई बाप है? कृष्ण का माँ बाप है, राम का है, लेकिन शिव बाबा का नहीं है। यह है ऊंचे से ऊंचा बाप। तो बच्चों को के अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए कि हम सर्वोच्च सत्ता से पढ़ रहे हैं, सर्वोच्च सत्ता की पालना ले रहे हैं। तो उन यात्राओं पे जाती हैं तो वहाँ इतनी खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि प्राप्ति कुछ भी नहीं। सिर्फ दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। तीर्थों पे गए, कितना धक्का मुक्का खा के जाते हैं, कितना पैर में थकावट हो जाता है, लेकिन जाने के बाद क्या मिलता है? एक मूर्ति का ही तो दर्शन मिलता है। क्या वो प्यार मिला? वहाँ जाने के बाद प्यार मिला? लास्ट में ना भक्ति से थक गए थे। जहाँ गए, वैष्णो देवी गए और सब जगह गए, तो गए मूर्ति, कहाँ प्यार मिल रहा है? वो प्यार नहीं। चलो ठीक है, कुछ देर के लिए वाइब्रेशन आता था, लेकिन प्यार तो नहीं मिला ना। बस जल्दी जल्दी करो, निकाल दो। पता नहीं चला कि हम पिंड देखे भी कि नहीं, क्या है वहाँ। ऐसा जल्दी में निकालता है इतना भीड़ में। तो मुफ्त में कितने धक्के खाते हैं। एक तो यह टिप्पण घिसी, दूसरा फिर पैसे का भी टिप्पण घिसता है। तो पैसे बहुत खर्च करते, प्राप्ति कुछ भी नहीं प्राप्ति होता है। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती है तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते ना। अगर भक्ति मार्ग में बहुत आमदनी होती तो साहूकार बन जाते, लेकिन आज देखिए भारतवासी गरीब बन गए भक्ति करते करते। तो यह मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सभी राजाओं के पास मंदिर बनते थे। सोचिए कितना मंदिर होगा वहाँ, सोने का द्वापर युग में बना। तुमको कितने पैसे दिए थे? 5000 वर्ष पहले तुमको विश्व का मालिक बनाया था। एक बाप ही ऐसे कहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था। राजयोग सिखाने से हम खुद अपने अंदर जितना भरपूरता अनुभव करेंगे, उतना ही फिर हर जन्म में भरपूर रहेंगे, जितना इस समय हम भरपूर अनुभव करेंगे। तो अभी तुम क्या बन गए हो? क्या बन गए थे? एकदम खाली हो गए थे, गरीब बन गए थे। बुद्धि में आना चाहिए ये सब, ज्ञान की गहराइयों में जाना है। हम हर बात में जैसे बोलते हैं कि करवा रहा है बाबा, करवा रहा है, लेकिन
अगर करवा रहा बाबा ही करवा रहा है, लेकिन कोई तेज हो जाता है, कोई कमजोर हो जाता है पढ़ने में, कोई बहुत आगे निकल जाता है, कोई बिजनेस कर लेता है, तो अपना अपना बुद्धि से भी तो काम लेना है ना। तो हमें अपने अंदर को भी चेक करना है कि हम कैसे चल रहे हैं, उसमें मेरा क्या है, अंदर का सोच क्या है। और जब बाबा ज्ञान की गहराइयों को टच करता है ना, तो एकदम केवल समाधान नजर आता है कि हर संगम युग में होने वाली हर एक घटना के पीछे परमात्मा का कल्याण छुपा हुआ है, कि हमारा कल्याण छुपा हुआ है। तो ये सब बुद्धि में आना चाहिए। हम कितना ऊंचे थे, पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पट पे आगे गिर गए ना, कुछ समझ नहीं आया, गिरते गए आ गए जमीन पर। और अभी बाबा क्या कर रहे, एकदम ज्ञान की गहराइयों को टच करा। बाबा आखिर संगम युग चल रहा है, कोई भी घटना घटता है तो उसमें बाबा को बोलते हैं कि बाबा ऐसा क्यों हुआ। अभी क्या है कि बाबा से पूछते हैं, मतलब जानने के लिए, वो क्यों क्या कैसे वाला सब क्वेश्चन नहीं, लेकिन यहाँ पर संगम युग में जब आते हैं तो पूछते हैं कि बाबा ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या राज है। क्योंकि एक कर रहा है, बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, लेकिन दोनों का कल्याण कैसे हो रहा है। और जब बाबा टच करता है तो शुक्रिया ही निकलता है कि शुक्रिया बाबा, हर बात में कल्याण छुपा हुआ है। तो कौड़ी मिसल हम बन गए थे, अभी क्या बनते जा रहे हैं, हीरा मिसल बन रहा है ना। तो अभी फिर अभी हम बाबा के पास जाते हैं, जो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक, विश्व का मालिक बनाते हैं। यह एक ही यात्रा है, जबकि आत्माओं को बाप मिलते हैं। तो अंदर में वो लव रहना चाहिए, बाबा से प्यार होना चाहिए, बाबा से टचिंग लेने का स्थिति रहना चाहिए कि बाबा क्या दिखाना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। तो तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में ये सब रहना चाहिए कि हम किसके पास जाते हैं, बाप के पास जा रहे हैं ना। तो जिनसे हमको फिर विश्व की बादशाही मिलती है, वह बाप हमको शिक्षा देते हैं। बच्चे दैवी गुण धारण करो, हमेशा दिव्यता के गुण देने का गुण धारण करो। सर्वशक्तिमान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ कि बच्चे माँ मेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। माँ मेकम, मुझे एक को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। दिल में यह आना चाहिए कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं। बाप कहते मैं गुप्त हूँ, आत्मा कहती मैं भी गुप्त हूँ। तो तुम समझते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास जाते हैं। दादा मतलब भाई है ना, शिव बाबा ही दादा है और ब्रह्मा बाबा पिता है और दादा मतलब भाई है। तो जो कंबाइंड है उनसे हम मिलने जाते हैं, बाप और दादा कंबाइंड, हम उनसे मिलने जा रहे हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते। अंदर में कितनी बेहद की खुशी होनी चाहिए। जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद हो जाना चाहिए ना, कि जा रहे कहाँ, उस भूमि पर जा रहे हैं जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा बाबा तपस्या किए हैं, जहाँ पर खुद शिव बाबा आकर सबको ज्ञान रतन बांटे हैं, सबका कल्याण किए हैं। वो ऐसी तपोभूमि है। तो बाप हमको पढ़ाने के लिए आया है, हमको भी दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताते कि कैसे हमें दैवी गुण धारण करना है। हर बात में कुछ कल्याण छुपा हुआ, कुछ न कुछ सिखाया जा रहा है। हम उस महीनता को पकड़ें, स्थूलता को तो पकड़ लेते, मोटी चीज को पकड़ लेते, सूक्ष्मता को नहीं पकड़ पाते कि आखिर ये संगम युग का ये घटना क्यों घटा, इसमें क्या है कल्याण। नेगेटिव को नहीं, पॉजिटिव को पकड़ना है। नेगेटिव को पकड़ेंगे गिर जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ संस्कार बन जाएगा और वही फिर किसी जन्म में आएगा, इमर्ज होगा, उसी संस्कार से मिलेंगे। पॉजिटिव लेना, इसमें क्या है, बाबा से टचिंग लेना है। तो घर से निकलते समय ही अंदर में ये सब खुशी होनी चाहिए कि हम किस भाव से जा रहे हैं। जैसे मधुबन भी बहुत बच्चे जाते हैं ना, तो देखने जाते हैं सच में आया है कि नहीं भगवान, नेगेटिव ऊर्जा लेकर जाते हैं। बहुत बोलते हैं अच्छा भगवान आए, चलो मिल लेते। और एक होता लगन से जाते हैं कि भगवान आया हुआ है। तो जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है ना, तो मुखड़ा खिल जाता है। कुमारी लड़की को जब पहनाया जाता है, शादी करके भेजा जाता है, तो मुखड़ा कितना सुंदर खिल जाता है। लेकिन वो जो मुखड़ा खिल जाता है वो विकारों में गिरा देता है ना, दुख पाने के लिए वो गिराता है। लेकिन तुम्हारा जो मुखड़ा खिलता है वो सदा सुख पाने के लिए। अभी जो हमारा मुखड़ा खिल रहा है वो सदा सुख पाने के लिए है। तो ऐसे बाप के पास आने के समय कितना खुशी होना चाहिए। अभी हमको बेहद का बाप मिला है, सतयुग में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी। अभी तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, भगवान बैठ पढ़ाते हैं, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाते हैं।
फिर पावन बनाकर साथ भी ले जाएंगे, ये बाबा का वायदा है। तो हम आत्मा अब छी रावण से राज्य से छूटते हैं। रावण राज्य से छूटना, अपने अंदर जो सूक्ष्म से सूक्ष्म भरा हुआ ना विकार है, कोने में भी अटका हुआ है, बाबा उसको भी झाड़ झाड़ के निकालेगा। और अच्छा है कि बुरा है? सफाई करना तो अच्छा है ना, बाबा रहने नहीं देगा। और खुशी होना चाहिए, अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते, तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। यहाँ का पढ़ाई एकदम क्लियर है, कितना भी आप दूसरे का सुन लेंगे ना, प्रवचन समझ से परे हो जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ अटकाव है, लेकिन बाबा का ज्ञान एकदम क्लियर है। तो स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे। यह है ही सत्य नारायण कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। श्री जो श्रेष्ठ बनेगा, श्रेष्ठ कर्म करेगा, सत्य जो सत्य स्वरूप में स्थित होगा, मैं आत्मा हूँ, तब नारायण का पद मिलेगा, डायरेक्ट नारायण नहीं बन जाएंगे। तो वह तो झूठी कथाएं जन्म जन्मांतर सुनते आए, वो लीलावती, कलावती, वो बनिया, वो राजा, वो इसका लकड़हारा, सब सुनते आए हैं। अभी वो सारा कहानी हम लोगों के ऊपर है। लकड़हारा भी हम ही हैं और राजा भी हम ही हैं, लीलावती कलावती दिखाने वाली हम ही हैं, लीला भी करने वाली और कला भी दिखाने वाली हम हैं। अगर उस सारी कहानी का सार समझेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो अभी बाप से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो, वह फिर भक्ति मार्ग में चला जाता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, उसकी फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए हैं ना, वह कब आया, क्या किया, ये सबसे कोई मतलब नहीं जानते हैं, लेकिन शिव जयंती मनाते आए। उसी तरह ज्ञान का राज क्या है इसके पीछे, वो कोई नहीं जाना, बस पकड़ लिया भक्ति के अनुसार। अच्छा, कृष्ण जयंती मनाते हैं, वह भी कब आया इसका भी किसी को नहीं पता है। कैसे आया कुछ भी नहीं पता। कहते कंसपुरी में आता है, अब वह पतित दुनिया में कैसे जन्म लेगा। बच्चों को तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम बेहद के बाप के पास जा रहे हैं पढ़ने के लिए और वर्षा लेने के लिए। तो अनुभव भी सुनाते हैं ना, हमको फलाने द्वारा तीर लगा, बाबा आए हैं। बोलते हैं ना कि वो ऐसा बोल रहा था ना कि बोल से ही लग रहा था जैसे बाबा मिल गया। किसी तस्वीर से भी पढ़ रहे, बाबा का खत पढ़ रहे तो तीर लग गया। तो ऐसे ऐसे करके बोलते हैं ना कि हमको वहाँ तीर लगा, हमको इससे तीर लगा। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे सुनाते हैं ना बच्चे, बस उस दिन से लेकर हम बाबा को ही याद करते हैं। जिस दिन से तीर लगा उस दिन से बाबा को ही याद करते हैं। यह है तुम्हारी बड़े से बड़े बाप के पास आने की यात्रा। संगम युग की यात्रा तो पता है ना सबको, कैसे कैसे आए, कौन दिया ज्ञान, कैसे हम आए। जितना आप आगे बढ़ेंगे, पीछे वाला आगे बढ़े या ना बढ़े, उसका नंबर ज्ञान देने वाले को भी जुड़ता है, जो जो संदेश दिया। इसलिए संदेश देने के लिए लोग भागते हैं। तो बाप के पास आने की यात्रा, बाबा तो चैतन्य है, बच्चों के पास भी जाती हैं, वह है जड़ यात्राएं, बच्चों के पास भी जाती हैं। तो यहाँ तो बाप चैतन्य है ना, जैसे हम आत्मा बोलती है वैसे परमात्मा बाप भी बोलते हैं, शरीर के द्वारा, ब्रह्मा रथ द्वारा। तो यह पढ़ाई है, भविष्य 21 जन्म निर्वाह करने के लिए, 21 जन्म के लिए ये पढ़ाई है। कितना अटेंशन से पढ़ना चाहिए इस पढ़ाई को, बहुत है इसमें गहरा राज छुपा हुआ है। संगम युग का एक एक घटना के पीछे राज छुपा हुआ है। तो वह है सिर्फ इस जन्म के लिए। जो ऐसी पढ़ाई पढ़ते हैं ना, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, वह तो केवल एक जन्म की पढ़ाई है, लेकिन ये पढ़ाई बहुत गहरा है। तो अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, ये सब बनने का, कि यहाँ की पढ़ाई है? तो कौन सा धंधा करना चाहिए? धंधा कौन सा करेंगे? रूहानी धंधा करेंगे ना। तो बाप कहते दोनों करो बाबा कहते अगर इधर वाला ही करेंगे, घर गृहस्थ में रह रहे तो उधर वाला छूट जाएगा ना। तो सन्यासियों की मिसाल, घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाना है ना, आपको जंगल नहीं जाना तो काम धंधा तो करना है ना। तो यह है प्रवृत्ति मार्ग। बाबा ये जो ज्ञान दे रहे हैं गृहस्थियों के लिए दे रहे हैं, गृहस्थी बनने के लिए, दोनों के लिए पढ़ाई है। सब तो पढ़ेंगे नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे, कोई कम, कोई को एकदम झट तीर लग जाएगा, कोई तो तबाही मिसल बोलते रहेंगे, मतलब अपना ही ज्ञान सुनाते रहेंगे, इधर उधर की बातें सुनाते रहेंगे। कोई कहते हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, अच्छा लग रहा है तो कोशिश करेंगे। कोई कहेंगे तो यह तो एकांत में समझने की बात है, मतलब बहानाबाजी देंगे कि अकेले में ये सब ज्ञान सुनने की बात है, अभी तो बहुत झंझट है, तो बस फिर गुम हो जाएंगे।
कोई को त्याग ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर समझेंगे, कोई फिर कहेंगे हमको तो फुर्सत ही नहीं। तो बाबा देखता है कि किस बच्चे का क्या स्थिति है। तो समझो तीर लगा नहीं, अगर बोला कि फुर्सत नहीं, ज्ञान तो बहुत अच्छा लेकिन फुर्सत नहीं, तो उसको कहेंगे तीर नहीं लगा। देखो बाबा को तीर लगा तो फट से क्या क्या छोड़ा, तन छोड़ दिया, मन छोड़ दिया। तन छोड़ने का मतलब तन से बाहर नहीं निकल गया, आत्मा नहीं चली गई, लेकिन शरीर में रहते पूरा समर्पण भाव हो गया। तो समझा बादशाही मिलती है उनके आगे, ये क्या है, हमको तो बाप से रजाई लेनी है। तो अभी बाप कहते वह धंधा आदि भी करो, सिर्फ 1 हफ्ता, यह अच्छी रीति समझो। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, गृहस्थ छोड़ना नहीं है। रचना की पालना तो करनी पड़ेगी ना, अब बाल बच्चा किए हैं तो रचना की पालना तो करना पड़ेगा ना। वह तो रच कर फिर भाग जाते हैं। सन्यासी क्या करते हैं, बच्चे रचे, पत्नी बनाए और उसके बाद भाग जाते हैं कि हमको सन्यास लेना है। बाप कहते तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति संभालो। अगर बच्चा लिए, पत्नी पति बनाए, परिवार बनाए, तो वो रचना है आपकी, उसको तो देखना पड़ेगा ना। अच्छी रीति संभालो, जैसे तैसे भी नहीं छोड़ देना है। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानता है तो क्या बोलेंगे, वो सपूत बच्चा है। नहीं समझते हैं तो क्या बोलेंगे, कपूत बच्चा है। तो सपूत और कपूत का पता पड़ जाता है ना लौकिक बच्चों से भी। तो उसी तरह हम भी देखें कि हम सपूत है कि कपूत है। हम जब तक नहीं मान रहे, अरे क्या करें, सब कुछ तो कर रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है, तो कुछ देर के लिए करते छोड़ देते हैं, ये कपूत की निशानी। जो करते चले जाते, जैसे 10 दिन तक कोई शराब नहीं पी रहा और उसके बाद फिर 11वां दिन शराब पी ले, उसको सपूत बोलेंगे कि कपूत बोलेंगे। उसी तरह अपना भी चेक करें कि हम सपूत है कि कपूत है। एक रस होकर चलते हैं, अगर जैसे ही ठीक होने लगता है ना तो हमारा भटकाव चालू, अरे परिवार है ना, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उससे हक बोल रहे हैं, ये करना वो करना, मन बुद्धि भटक जाता है। और जैसे ही फिर दुख आता है तो फिर बाबा बाबा, चलो जैसे मियाँ का दौड़ मस्जिद बोलते हैं ना, फिर दौड़ कर आते। इसको सपूत बोलेंगे कि कपूत। तो बाप कहते तुम श्रीमत पे चलोगे तो श्रेष्ठ बनोगे, नहीं तो वर्षा मिल ना सके। पवित्र बन, सपूत बच्चा बन, नाम बाला करो। तीर लग गया फिर तो कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। बाप आए हैं शिवालय में ले जाने, तो शिवालय में जाने के लिए फिर लायक बनना है, मेहनत तो लगेगी ना। शरीर से आत्मा तक का सफर है, शरीर से आत्मा तक का सफर है। अभी तो शरीर का सफर कर रहे थे, और शरीर से आत्मा तक, आत्मा से फिर परमधाम और बैकुंठ का सफर करना। तो आत्मा समझने में ही तो टाइम लग रहा है ना, कि मैं आत्मा, सामने वाला आत्मा नहीं समझते हैं तो फिर बोलते हैं ये ऐसा है वो ऐसा है। बोलो अब शिव बाबा को याद करो, मौत सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है ना, लौकिक परिवार का कल्याण करना है कि नहीं। तो बोलो अब याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम बच्चियों का फर्ज है पीहर घर और ससुर घर दोनों का उद्धार करना है ना, दोनों जगह के बच्चों का उद्धार करना है। जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। रहम दिल बनना चाहिए, अगर कोई बुला रहा है आओ तो जाना भी तो चाहिए ना, जाकर ज्ञान समझाना है। पतित तमो प्रधान मनुष्यों को सत्व प्रधान बनने का रास्ता बताना है। तुम जानते हो हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नर्क में सब पतित आत्माएं हैं, तभी तो गंगा स्नान कर पावन बनना चाहते हैं। क्यों जाते हैं स्नान करने के लिए, सोचते हैं कि हम पावन बन जाएंगे। तो पहले तो समझे ना कि हम पतित हैं, ये समझे तब तो कर रहे हैं ना, इसीलिए पावन बनना है। बाप आत्माओं को कहते मुझे याद करो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। बाबा कहता जितना मुझे याद करोगे उतना पाप नष्ट हो जाएगा। साधु संत आदि जो भी हैं सबको मेरा ये पैगाम दो कि बाप कहते कि मुझे याद करो। अभी देखिए बहुत अच्छा से प्रत्यक्षता हो रहा है, झेलते 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 लास्ट में ना बोलता है पहले नहीं करेंगे नहीं करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा सुनने लगता है, फिर मानने लगता है, फिर बोलता है अच्छा ठीक हम करेंगे पूरा। तो दुख नहीं बढ़ेगा तो बाबा से जुड़ेगा कोई, बाबा से नहीं जुड़ेगा। तो इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकलती जाएगी, जो गंदगी है ना वो निकलता जाएगा। तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाओगे, मैं तुम सबको ले जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता है ना चलता जाता है, जहाँ नर्म चीज देखता है उसको डंक मार देता है। मतलब देखिए चलते किसी को ज्ञान सुना रहे चारों तरफ जाके, कोई देखिए कि सुनने लायक है बस उसको डंक मार देना, मतलब ज्ञान सुना देना है।
पत्थर को डंक मारेगा क्या बिच्छू? नहीं, वो चेक करता है ये पत्थर है कि नर्म चीज है, तभी मारता है। तो तुम भी बाप का परिचय दो समझ कर। तो यह भी बाप ने समझाया। मेरे भगत कहाँ रहते हैं? शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। भगत मेरी भक्ति करते रहते हैं। है तो बच्चे ना मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं। तो देवताओं के भगत है ना नंबर 1। शिव की अव्यभिचारी भक्ति, बाबा कहते हैं शिव की अव्यभिचारी भक्ति करने वाले नंबर 1 भक्त हैं। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा भी करने लगे। भूत पूजा माना जो पूर्वज होके गए हैं उनका भी भूत, देवी देवताओं की भी पूजा भूत पूजा है, क्योंकि वो शरीर की भी पूजा है। तो शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होता है। यह सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है। स्वर्ग का वर्षा देते हैं शिव बाबा। तो अभी बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, विक्रम विनाश हो। हम तुमको पैगाम देते हैं। अब बाप कहते पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूँ, ज्ञान भी सुना रहा हूँ, पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ। कैसे योग लगाना है, किससे योग लगाना है, समझना है। ब्रह्मा तन से मैं मैसेज दे रहा हूँ, मुझे याद करो। शिव बाबा बार बार क्यों कहता है मुझे याद करो? जितना अग्नि को याद करेंगे उतना खाद नष्ट होगा। तो अपनी 84 जन्मों को याद करो। 84 जन्म याद करना है कि कैसे कैसे जब देवी देवता थे तो कितना पावन राज्य था। क्यों था पावन राज्य? जैसी स्थिति वैसी प्रकृति। तो आज देखते हैं कि आज लोग आपस में लड़ते हैं। तो देखते हैं ना कि कल देख रहे थे 2 कुत्ते लड़ रहे थे रास्ते में, बहुत सारा प्लास्टिक बांध कर ना फेंका हुआ था। अब 2 कुत्ते, एक कुत्ता गया प्लास्टिक खोलने के लिए ना, तो दूसरा कुत्ता सोचा कि उसमें जरूर कुछ होगा। अब तीरा घींची करने लगा, एक दूसरे को मारने भी लगा, और देख रहा केवल प्लास्टिक निकल रहा है, केवल प्लास्टिक निकल रहा है दोनों कुत्ता। तो ये है कुत्तों की कहानी। तो ये कुत्ते कहाँ से बने? मनुष्य बाबा बोलता ना कि हमारे जन्म से ये प्रकृति तैयार हुई, हम लोग भी वही लड़ रहे हैं ना। कुछ नहीं मिल रहा फिर भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तुमको भगत मिलेंगे मंदिरों में, है ना, रास्तों में नहीं, मंदिरों में। फिर कुंभ के मेले में जाओ, तुम वहां भी समझा सकते हो पतित पावन गंगा है या परमात्मा। तो बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए। हम किसके पास जाते? कितना साधारण है ना बाबा बैठा हुआ। क्या बड़ाई दिखाएं? बाबा बड़ाई दिखाएगा क्या? बड़ाई नहीं दिखाएगा। शिव बाबा क्या करे? जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। शिव बाबा ऐसा क्या करेगा जो बड़ा दिखाई पड़े? सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते हैं। बाबा कहते मैं तो साधारण तन लेता हूँ। अब जो मूढ़मती होंगे वो नहीं समझेंगे। तुम ही राय दो, मैं क्या करूं ऐसा कि लोग समझे कि मैं आया हूं। बाबा पूछता है कि क्या करूं? इस रथ को क्या सिंगार दूं? सिंगार देंगे तो वो चमक आएगा, क्योंकि कौन सा बैल लिया है बाबा? बैल भी कौन सा लिया है? बसहा बैल, यानी कि विकारी पुरुष का तन लिया है बाबा, विकारी पुरुष का तन। तो वह हुसैन का घोड़ा निकालती है, उनको कितना सिंगारती है। यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया है। तो पुरुष को दिखाया गया है बैल के रूप में। बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखाते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहाँ से आएगा? अब वो प्रकृति तैयार हुआ ना, हमारी स्थिति से वो प्रकृति तैयार हुआ बैल। लेकिन बाबा बैल की सवारी में नहीं आया, बाबा तो इस शरीर में मानव तन में आता है। तो भला मंदिर में बैल क्यों रखा है? शंकर की सवारी कहते हैं। सूक्ष्म तन में शंकर की सवारी होती है क्या? वहाँ सवारी होगा क्या सूक्ष्म तन में? नहीं। तो ये सब भक्ति मार्ग में जो ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम सच्ची कमाई करेंगे। स्वयं को वैश्यालय में चलने के स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे। सपूत बच्चा बन का श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करेंगे। जब हमारी स्थिति अच्छा होने लगेगी तो लोग अपने आप क्या बोलेंगे? महिमा गाएंगे ना, सच में है, वो पावर है। तो बाबा के श्रीमत पर चलकर नाम बाला करना है। तो रहम दिल बनकर तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है। सबका कल्याण करना है। मौत के पहले सबको बाप का पैगाम दे देना है, याद दिला देना है सबको बाप की याद। वरदान है, हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण बनो।
तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण बनो। तो हम बच्चों को ये वरदान दिया जा रहा है कि हम दिव्य दर्पण बने। हम जो अभी वर्तमान कर रहे हैं, तो वर्तमान से हमारा भूतकाल बन जाएगा वही, और वर्तमान से हमारा भविष्य भी बन जा रहा है। तो हमारे से तीनों कालों का सबको साक्षात्कार हो। तो आप बच्चे अब ऐसा दिव्य दर्पण बनो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके, उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था ये। लोग पहले देखे थे ना क्या था, अभी क्या हूँ, और भविष्य में क्या बनना है। अब तो लोग बोलने लगे कि देवी देवता है, देवी देवता बोलने लगे हैं। जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे, वह देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की, स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली है। तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होती हुए आएंगे। बाबा कहता ना, जब देखेंगे हम लोगों की स्थिति तो लोग खुद ब खुद आकर्षित होकर आएंगे। स्लोगन एक बल एक भरोसा। इस एक पाठ को पक्का कर लो तो बीच भंवर में सहज निकल जाओगे, बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। तो एक बल एक भरोसे पे हमें चलना है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी, वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी जब आप अपनी प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहोगे। प्यूरिटी की रॉयल्टी क्या है कि मैं आत्मा हूँ। प्यूरिटी की रॉयल्टी क्या है, मैं आत्मा हूँ। अपनी आत्मिक स्थिति में दिव्यता को प्रत्यक्ष करें। कहाँ भी हद के आकर्षण में आंख ना डूबे, हद के आकर्षणों में आंख ना डूबे। वारिस अर्थात अधिकारी बन जाओ, बाबा के अधिकारी बन जाओ। तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते हैं, जो सदा यहाँ पर अधिकारी स्टेज पर रहते हैं कि बाबा का हर एक चीज मेरा है, तो क्या होगा, कभी भी माया के अधीन नहीं होंगे। माया क्या कर रही है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते हैं। ऐसे अधिकारी स्टेज वाले वहाँ भी अधिकारी बनते हैं। यहाँ अधिकारी रहेंगे तो वहाँ भी अधिकारी बन जाएंगे। ओम शांति।